हेलो, वेलकम टू जेके ट्रिक वाला चैनल। तो जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम यूपीएससी की क्लास इस पर शुरू कर रहे हैं और हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो टॉपिक आपका पॉलिटी में आता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम बहुत ही छोटा इन द सेंस 5 या 6 मिनट के वीडियो पर ही हम फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 और 6 मिनट की जो लर्निंग होगी उसको समझने के लिए आपको 1 आवर्स सेल्फ स्टडी आपको खुद करनी पड़ेगी। तो हमने पहली वीडियो में आपके साथ जो है बेसिक डिस्कस किया था। इससे पहले की वीडियो आप देखोगे तो उसमें हमने बेसिक डिस्कस किया था। और जो टॉपिक मैंने यहाँ पर चूज़ किया हुआ है आप देख सकते हो, टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। एनसीईआरटी का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। हम देख रहे हैं कि अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। जब भी क्वेश्चन वाई का आएगा यू शुड नो दैट। जब भी क्वेश्चन वाई का आएगा आपको पता होना चाहिए, जब भी क्वेश्चन आपका वाई का आएगा इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम है। तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपका माइंडसेट ऑलरेडी प्रिपेयर होना चाहिए कि जब भी आपके सामने एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड नो हाउ टू टैकल द सिचुएशन। जब आप जिले में डीएम बनोगे, जब आप जिले में एसपी बनोगे, जब आप स्टेट को संभालोगे, चीफ सेक्रेटरी बनोगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनोगे, तो यू शुड नो कि व्हाट द प्रॉब्लम से ही चीज़ें निकलेगी। हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम होती है वाई। अगर आपको ये चीज़ करनी आ गई, वाई का आपके पास सोल्यूशन आ गया कि कैसे होगा, तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं ख़त्म है। ठीक है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि वाई क्यों पड़ी। आप देख रहे हो स्क्रीन पर ग्रुप, ये कुछ ग्रुप मैंने बनाए हैं, आप देखो 1 2 3 5 6 7 8 9 10। चाहे आप कहीं पर भी जाओ, चाहे आप स्कूल में देखो, कॉलेज में देखो, आप बाहर जाओ, आप कहीं पर भी जाओ, तो डिफरेंट ग्रुप आपको मिलेंगे, डिफरेंट लोग आपको मिलेंगे, डिफरेंट कल्चर आपको मिलेंगे, डिफरेंट सोसाइटी आपको मिलेगी ना। सच्चा है, आप कल डीएम बनोगे, आप कल एसपी बनोगे, किसी भी स्टेट में जाओगे, किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सोसाइटी है। आप दूर क्यों जा रहे हो, आप अपने घर में देखो, आप अपने पड़ोस में देखो, आप अपने मोहल्ले में देखो, आप अपने स्कूल में देखो, क्या डिफरेंट रिलीजियस नहीं है क्या डिफरेंट सोसाइटी नहीं है क्या। आप स्कूल में देखो या आप कॉलेज में देखो, आपने स्कूलिंग करी होगी, आपने कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर हिंदू भी आता होगा, वहाँ पर सिख भी आता होगा, मुस्लिम भी आता होगा, और डिफरेंट कैटेगरी के लोग वहाँ पर, डिफरेंट रिलीजियस के लोग वहाँ पर आते होंगे। सेकंड थिंग देखो आप, इकोनॉमिकल कंडीशन, सबकी कंडीशन अलग होगी। कोई रिच होगा तो कोई पुअर होगा, तो कोई मिडिल क्लास फैमिली का होगा। कास्ट देखो, कोई अपर कास्ट का होगा तो कोई लोअर कास्ट का होगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कास्ट, ओबीसी कास्ट हो गई, जनरल कास्ट हो गई, एससी एसटी ओबीसी कास्ट हो गई, तो यू शुड नो डिफरेंट कास्ट है। फोर्थ, अदर, सबकी लाइवलीहुड अलग अलग होगी, सबका प्रोफेशन अलग अलग होगा, सबका टेस्ट अलग अलग होगा, तो डिफरेंट पर्सनल ट्रेट में आ जाएगा। तो मेरा कहने का समझाने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट सोसाइटी, वो है इकोनॉमिकल, जो लोगों की कंडीशन डिफरेंट है, रिलीजन सबका डिफरेंट है, तो उनको हाउ
we live together with harmony, with a good coordination. So we need a constitution. आप अगली स्लाइड देखो, प्रॉब्लम क्या थी कि डाइवर्सिटी इन द सोसाइटी। उसी डाइवर्सिटी को ख़त्म करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा आंसर है, बेस्ट आंसर है कि डाइवर्सिटी को ख़त्म करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। अगर सोसाइटी में डाइवर्सिटी नहीं होती, अगर सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर नहीं होते, तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। सिंपल से रूल्स होते, सिंपल से रेगुलेशन होती, बात करता 10 पॉइंट होते, 10 पॉइंट होते। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। वो तो होगा, कल्चर डिफरेंट है, लोग डिफरेंट है, सोसाइटी डिफरेंट है, हर स्टेट दूसरे स्टेट से डिफरेंट है। तो वी नीड अ मेक अ प्रॉपर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, आपको बेसिक आंसर देना है कि सर डाइवर्सिटी थी। आप डाइवर्सिटी खत्म कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल सा आंसर है सर, सिंपल प्रैक्टिकल आंसर है। प्रैक्टिकल आंसर बोलोगे तो एग्जामिनर जो होगा वो भी आपको समझेगा ठीक आप कहना क्या चाहते हो, और आप इंटरव्यू में जाओगे और आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे सर डाइवर्सिटी अगर नहीं होगी तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। सब लोग एक हो जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि कास्ट सिस्टम ख़त्म कर दीजिए। डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिकल कंडीशंस ख़त्म कर दीजिए। डाइवर्सिटी का मतलब है कि सबको एक जैसा, एक ही तरह सबको पास होना चाहिए। अगर 10 लोग हैं ग्रुप में, 10 सभी के पास 10 रुपये होने चाहिए, ठीक है ना। अगर 10 रुपये हैं उनके पास तो 10 के 10 लोग एक ही स्कूल में जाने चाहिए। 10 के 10 लोग हैं, 10 सभी का एक ही क्या बोलते हैं फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ये मैं कह रहा हूँ, अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी, डिफरेंट क्लास नहीं होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी नहीं सर हमें। प्रॉब्लम क्या थी हमारी, डाइवर्सिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि सोसाइटी में डाइवर्सिटी थी। अंडरस्टैंड, सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखो अगला चार्ट देखो, हाउ टू लिव टुगेदर। अब इसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम में पता लगी आपको कि भाई सोसाइटी में डिफरेंसेस है, सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, तो उस डाइवर्सिटी को ख़त्म कैसे करना पड़ेगा, हमें एक साथ रहना पड़ेगा। आपने सोल्यूशन दे दिया, प्रॉब्लम आपने मुझे बताई कि सर ये प्रॉब्लम है कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस है, ठीक है। डिफरेंसेस ख़त्म कैसे होंगे, जब हम एक साथ रहेंगे, ठीक है ना। डिफरेंस कैसे खत्म होंगे, एक साथ रहेंगे, होगा कैसे, हाउ। तो यहाँ रोल आएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रॉब्लम क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत की पड़ी क्योंकि सर सोसाइटी में प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम आपके सामने आ गई सर, कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रॉब्लम सामने आ गई डाइवर्सिटी है। आप डीएम हो, आपके सामने प्रॉब्लम आ गई कि जी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या पर्टिकुलर आपके एरिया में लैक ऑफ वाटर है, प्रॉब्लम है। हाउ टू रिजोल्व, कि टैंकर लाना है जी, टैंकर से करेंगे, सबके घर में हम नल से पानी पहुंचाएंगे, हम एनजीओ की मदद लेंगे, तो ये सोल्यूशन हो गया। अभी होगा कैसे, होगा कैसे, आपने जी एक ऑर्डर पास कर दिया, लो जी यू पास द ऑर्डर, यू पास द ऑर्डर, आपने ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, तो हो गया। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन हमारे पास क्या था, सोल्यूशन क्या है कि मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग द, मिनिमल कोऑर्डिनेशन मतलब अब यहाँ पर एक वर्ड आता है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि सभी को एक साथ रहना, डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स एक साथ रहना, कोऑर्डिनेशन इस वी कैन से दैट गुड कोऑर्डिनेशन। सोल्यूशन क्या है, अब ये होगा कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल टू मेक द रूल्स, टू सेट द बेसिक रूल्स, टू मेक द बेसिक इन्फोर्सेबल रूल। हम कुछ ऐसा करेंगे, कुछ रूल्स बनाएंगे, कुछ रेगुलेशन बनाएंगे जो इन्फोर्सेबल होगा,
जिसमें हम लोगों को फ्रीडम देंगे, जिसमें हम लोगों को राइट देंगे, और दोज हु डोंट फॉलो रूल्स रेगुलेशन उसको पनिशमेंट करेंगे। जब भी इनफोर्सेबल लॉ के बारे में हम बात करोगे, 3 चीज़ें आपको लिखनी है, फ्रीडम, राइट एंड पनिशमेंट, इम्पोर्टेंट। गॉट इट? तो ये अब इससे आपको 2 बातें सीखनी है, आपको 2 बातें सीखनी है। पहली आपको सीखनी है, पहले आपको बात सीखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन, मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, मिनिमम फंक्शन है, इसका फंक्शन है मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग द सोसाइटी। यानी कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या रोल करता है कि सोसाइटी में मिनिमम कोऑर्डिनेशन बनाता है, जिससे कि लोग फ्रीडम के साथ, राइट के साथ रह सके। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब ये होता कैसे है वो अगली लाइन देखो। टू मेक सम रूल्स गिव देम इंश्योरेंस, गिव देम राइट, गिव देम प्रोटेक्शन, गिव देम फ्रीडम। इफ दे फॉलो दे विल फील फ्री। फ्रीडम। F, if they will not follow, so they will be punishable offense. Got it? So what is the problem? अब इसको रिकॉल करते हैं। First thing is that what is the problem? Problem is that what is the problem? Problem is then differences in society. Differences in society. Problem is that difference in the society. Got it? Problem, diversity, differences in society. Solution, minimal coordination among society. हमें सोसाइटी में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन बनाना है जिससे कि लोग एक साथ रह सकें। हाउ इट्स पॉसिबल? कैसे होगा? मेक देम राइट, फ्रीडम, इंश्योरेंस टू लिव टुगेदर। गॉट इट? तो रिवाइज करेंगे, समझेंगे और बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।